2024 की विदाई और 2025 के स्वागत में पूरे विश्व को भारतवर्ष की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष आने वाला है और हम सब एक दूसरे को कहने वाले हैं नव वर्ष की शुभकामनाएं। नव वर्ष की शुभकामनाएं तो ठीक है, और ये नव वर्ष जो है, वर्ष का मतलब होता है साल, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हमारे देश का नाम जो भारत है, इस भारत शब्द के साथ में वर्ष क्यों? नमस्कार, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि भारत शब्द में वर्ष शब्द क्यों लगता है। नया साल आने वाला है और नव वर्ष में हम लोग सबको कहने वाले हैं नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो आप सबको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब यहाँ पर जो नव वर्ष है, नव मैंने नया, वर्ष मैंने साल, वर्ष का मतलब होता है साल, तो नव वर्ष की शुभकामनाएं तो ठीक है। लेकिन आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसमें ये बताना चाहती हूँ कि नव वर्ष में वर्ष लगा हुआ है, लेकिन हमारे देश भारत के साथ वर्ष शब्द क्यों लगा हुआ है? क्योंकि भारतवर्ष में अगर हम कहें साल, तो वहां तो साल सही नहीं है ना, कि भारत साल तो नहीं सही लगता। तो इस वर्ष का मतलब क्या है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। और आज मैं आपके लिए वर्ष शब्द से रिलेटेड एक कथा भी सुनाऊंगी, उसका कारण भी बताऊंगी। तो बने रहें, और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर करना मत भूलना, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं ये बताने जा रही हूँ, मेरे अपने मन में भी ये बात थी काफी सालों से कि भारत शब्द के साथ वर्ष शब्द क्यों लगता है। अब वर्ष शब्द का मतलब सिंपल वे में तो साल होता है, और साल अगर है तो फिर भारत के साथ वर्ष क्यों लगा हुआ है। तो इसके पीछे ये जानने के लिए हमें थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा। असल में वायु पुराण के अनुसार स्वयंभू मनु के वंशज होते थे प्रियव्रत। उन्होंने पूरी पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांट दिया था। तो उस एक महाद्वीप का नाम था जम्बूद्वीप, ये जो जिसका नाम अब आजकल हम एशिया के नाम से जानते हैं। तो जम्बूद्वीप को जब बांटा गया तो यहाँ पर और एक बात और बता दूं कि इस द्वीप का नाम जम्बू क्यों रखा गया। जम्बू इसलिए रखा गया क्योंकि इस एरिया में जम्बू के वृक्ष बहुत, जम्बू मतलब जामुन, जामुन के वृक्ष बहुत अधिक लगते थे। और जम्बू यानी कि जो फल है, जामुन का फल बहुत बड़े साइज का होता था। अगर हम कहें कि हाथी के साइज का होता था तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, हाथी के साइज का होता था इतना, इसीलिए इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया था। जम्बू के नाम से ये प्रसिद्ध था। और इस पृथ्वी के, यानी कि यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं कि वर्ष का मतलब क्या है। तो यानी पूरी पृथ्वी को 7 वर्ष, 7 यानी 7 खंडों में, यानी 7 महाद्वीपों में बांटा गया था। यानी कि जो पृथ्वी का जो खंड होता है उसको हम, जो पृथ्वी का जो भाग है, भूभाग, उसको वर्ष कहा जाता था। तो वर्ष कहा जाता है। तो यानी जम्बू द्वीप यानी जम्बू वर्ष। अब जम्बू वर्ष का जो भी यह महाद्वीप था, उसका एक हिस्सा प्रियव्रत ने अपने पुत्र भरत को दे दिया था। तो भरत के नाम से इस एरिया का नाम भारत पड़ा, और भारत पड़ने के कारण भारतवर्ष, क्योंकि ये भूखंड है, पृथ्वी का खंड है, इसलिए भारतवर्ष पड़ा। और एक बात, भारत नाम से एक कहानी और भी प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, ऋषि विश्वामित्र हुआ करते थे। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। तो यहाँ जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तब जो स्वर्ग देवता यानी देव इंद्र जो है वो, उनको अपना सिंहासन खतरे में दिखा। उनको लगा कि अगर ये इनकी तपस्या पूरी हो गई तो मेरा कहीं सिंहासन ना छिन जाए। तो उन्होंने मेनका, अप्सरा जो है मेनका को भेजा उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो यहाँ उल्टा हुआ कि उनकी तपस्या भंग तो नहीं हुई, लेकिन मेनका ने ही उनको अपना दिल दे दिया। मेनका ने उनको अपना पति स्वीकारा। और पति स्वीकारा तो जब उनकी तपस्या, जब उनका जो पाठ था पूरा हुआ, जब उन्होंने आंखें खोली,
तो उन्होंने देखा कि मेनका अप्सरा उनके सामने बैठी, उन्होंने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो ऋषि ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनसे विवाह किया। और विवाह करने के उपरांत उनके एक पुत्री हुई थी जिसका नाम रखा था शकुंतला। तो एक वर्ष, क्योंकि वो अप्सरा थी, स्वर्ग से आई थी, वो धरती पर रह नहीं सकती थी, तो इसलिए उन्होंने पुत्री को जन्म देकर 1 वर्ष तक वो पृथ्वी पर रही और जन्म देकर उस पुत्री को उन्होंने ऋषि कण्व को सौंप दिया था। तो ऋषि कण्व ने अपने आश्रम में उस पुत्री का लालन पालन किया, बड़ी हुई। तो वहां पर एक दुष्यंत राजा आए थे। दुष्यंत राजा से उनका गंधर्व विवाह हुआ और उस विवाह के कारण का जो पुत्र हुआ था, उस पुत्र का नाम भरत रखा गया था। वह पुत्र बहुत ही शूरवीर था, बहुत ही बहादुर था। यानी कि उनकी कथाएं सुनने को मिलती हैं कि बचपन में वो इतना निडर थे कि शेर के मुख में हाथ डालकर दांत गिन लेते थे। तो इस तरह से उसकी बहादुरी को देखकर ऋषि ने आशीर्वाद भी दिया था कि ये पुत्र चक्रवर्ती राजा बनेगा और इसके नाम पर देश का नाम भारत पड़ेगा। तो एक ये भी कथा है कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। और भारत जो है एक पृथ्वी का एक खंड है, एक भाग है। भाग का मतलब है कि एक वर्ष है, यानी कि भारत वर्ष, इसलिए इसे भारत वर्ष कहा जाता है, क्योंकि वर्ष का अर्थ है भूभाग, पृथ्वी का एक खंड। और आपने देखा होगा कि जब पंडित जी पूजा वगैरह करते हैं तब सबसे पहले वो इस बात की भी चर्चा करते हैं कि जम्मू द्वीपे भारत वर्षे आर्यव्रत देशांतरे। तो इस तरह से वो कह के जो संकल्प दिलाते हैं, वो भी जिसके भी नाम से पूजा करानी हो वो बोलते हैं। तो यानी कि ये पीछे से ही ये नाम चला आ रहा है जम्मू द्वीपे, यानी कि जम्बू द्वीप का ये एक हिस्सा है जिसका नाम भारत है। और हिस्सा होने के कारण, भूभाग होने के कारण इसके नाम के आगे वर्ष लगता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि भारत देश का नाम जो है भारत के साथ में वर्ष क्यों लगता है। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करके, कमेंट करके, साथ में शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सके, इस जानकारी को प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।